राम राम जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी आवाज अपनी पहचान में। और हमारा फेसबुक पे पेज है अपना खरगोदा। तो आज हमारे बीच में आया है खरगोदा की जानी मानी हस्ती जिनका नाम है राजू, और वे पेशे से वैद्य का काम करते हैं और साथ में उन्होंने अपना जिम भी चला रखा है। तो आइए आज इनसे मिलते हैं। राम राम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, अपने स्टूडियो पे बुलाया और दो बात रखने का मौका दिया जी। तो कौन साहब ये बताइए, आपको कितने साल हो गए हैं वैद्य का काम करते करते? मेरे को साल तो काफी हो गए, लेकिन मेरे को 3 साल इससे ठाकुर जी की रसोई से जुड़े हो गए जी। जिसमें हर महीने पहली तारीख, जैसे महीने के पहले वीरवार को कैंप लगता है, उसमें निःशुल्क ये ट्रीटमेंट करते हैं इसका जी। इसमें जैसे स्लिप डिस्क होगी, सर्वाइकल, माइग्रेन जी, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है जी। इसके साथ साथ पेट बैलेंस, कोई भी दिक्कत हो पेट की जी। एसिडिटी बढ़ना, पेट में दर्द रहना, कब्ज रहना और ठीक ढंग से जैसे खाना पाचन ना होना, उसका बहुत ही अच्छी तरह से इलाज किया जाता है जी। तो इसमें मेरे को काफी सफलता मिली है जी। ठाकुर जी की रसोई से जुड़ने से। और इसके बाद जैसे मेरे पास काफी दूर दूर से आते हैं पेशेंट जी। जैसे और कई जगह जाते हैं और कई महीने का ट्रीटमेंट देते हैं, और फिजियोथेरेपी वाले हैं या और जो भी ट्रीटमेंट करने वाले हैं बताते हैं मेरे से, जी मेरे को 10 साल हो गए, 15 हो गए, मेरे पास आते हैं 2 बार आने में, 4 बार आने में, 1 सप्ताह में काफी ठीक हो जाते हैं। और मेरे से जो ट्रीटमेंट लेते हैं उनको दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। बगैर दवाइयों के ही करते हैं और तुरंत ही रिजल्ट मिलता है जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो हमारा वैसे तो पारिवारिक चलता आ रहा है जी। जैसे हमारे दादाजी भी करते थे, फिर उनके पिताजी भी करते थे जी। फिर हमारे पिताजी थे, उनके जो छोटे भाई चाचा जी मेरे वो करते थे, उन्होंने हमारे को ये प्रेरणा दी इसके लिए। फिर मैंने इसके लिए डॉक्टरी लाइन से कोर्स किया है, डिग्री की है, उससे मेरे को काफ़ी इसमें सीखने को मिला, मैंने एक्सपीरियंस भी मिला इससे। जैसे मैंने काम किया जितना भी पेशेंट करता हूँ तो उन्हीं से मेरे को पता चला कि कैसे ठीक होता है। बाकी मैं पहले देखता था अपने इनको करते हुए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जैसे मेरे से ठीक होकर जाते हैं जी। और बाय चांस कभी ऐसा होता हो कोई पेशेंट आपके पास आया और वो ठीक होया भी फिर भी आपके पास आया, ऐसा भी हुआ कभी? जैसे ठीक हुआ बाद में आया तो जैसे और साथी को लेकर अपने रिश्तेदारी को या अपने यार दोस्तों को जो भी यानी बीमारी से परेशान है उनको लेके आए हैं, तो वे अपनी ये हिम्मत करके आए कि मैं यहाँ से ठीक हुआ हूँ तो आपको भी यहाँ से। कोई ऐसा इंसिडेंट भी हुआ आपके साथ जैसे आपने किसी को ठीक करना चाहा और वो ठीक नहीं हो पाया है, या किसी उसको कोई और प्रॉब्लम हो गई हो साथ साथ? जैसे हमारे इस ट्रीटमेंट के अलावा उनको कोई और सर्जरी की प्रॉब्लम हो जी, तो हमारे से नहीं होगा, वो वहीं से होगा सर्जरी वाले डॉक्टर से। जैसे आप योग भी कराते हो साथ साथ उनको? योगा भी करवाते हैं, उनको एक्सरसाइज भी बताते हैं जी। तो आप इसके साथ साथ आप जिम भी संभाल रहे हो, उसमें आप कोच का काम करते हो? वो मैं काफी टाइम से कर रहा था पहले, ये मैंने शुरू किया। अच्छा, 3 साल से। तो उसमें आप जिम में क्या क्या कराते हो? वजन घटवाना, बढ़वाना, और हाँ जैसे कंपटीशन में भी भेजते हो क्या? कंपटीशन में भी भेजते हैं, और जैसे फिर बच्चे हैं जो नहीं उभर पाते जी, उनकी भी काफी हेल्थ बनाने में वो करते हैं। और जैसे वेट लॉस, वेट गेन वो भी करवाते हैं, जैसे वजन घटाना है, वजन बढ़ाना है, बॉडी फिटनेस के लिए वहाँ भी कोचिंग देते हैं। 2010 से जिम चला रहे हैं अपने जी, रेगुलर चल रहे हैं, बड़े अच्छे। तो कोच साहब जैसे कोरोना काल में आपको कोरोना हो गया था और आप वैद्य का काम भी कर रहे थे उस टाइम भी, तो आपको कैसा फील हुआ था? मरते मरते आप बचे हो कोरोना टाइम में। उसमें जैसे अपना शुरू से जिम से जुड़े हुए थे जी, तो डेली एक्सरसाइज करना और योगा करना जी, तो उसका काफी बेनिफिट रहा है जी, जिसका अंदर से जैसे अपना इम्यूनिटी सिस्टम ठीक था वही बचे हैं इसमें। जी, बाहर से दिखने में सेहत कितनी तगड़ी हो, जी, अंदर से इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा, वो नहीं बचा उसमें। जी। मैंने देखा है वहाँ कोरोना काल में मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे सामने काफी अच्छी हेल्थ वाले आए लड़के, शाम को आए, सुबह देखा तो वो उसमें कैक मिले। तो आपको वहाँ कैसा लग रहा था कि अगला नंबर मेरा है? मेरे को ये लगा था जो होगा वो कोई बात नहीं, लेकिन
मेरे को ये भी लग रहा था कि मैं ठीक भी हो सकता हूँ। डर कितना था वो बताइए आप। डर तो कुछ नहीं था, डर तो उनको देख देख के डर तो खत्म हो गया था। डर खत्म हो गया था या कोरोना खत्म हो गया था? कोरोना तो अपने टाइम से ही हुआ खत्म। लेकिन जैसे मैं देख रहा था ना उनको कि मेरे से तो काफी हेल्थी जा रहे थे, काफी अच्छे दिखने में भी जी। मेरी कंडीशन बहुत वैसी थी, तो उनको देख कर मेरे दिल को वैसे संतुष्टि हो गई थी कि मेरे से तो ज्यादा उनको मतलब नहीं बचा सके, तो अपने साथ जो होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद जो मेरे योगा का था, जैसे वहां तो एक्सरसाइज वगैरह तो कुछ कर नहीं सकते, अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, कपालभाति, जो भी थोड़ा थोड़ा हुआ वो डेली करते रहे, तो उससे काफी कवर हुआ हमारे कोरोना से। तो कोच साहब आपने वैदपना कहाँ से सीखा? वैद मेरे को अपने घर से ही मिली है इसकी शुरुआत तो। जैसे मेरे दादाजी करते थे जी, तो मेरे चाचा जी कर रहे हैं जी, चाचा पकौड़ी हैं जी, उनका ही आशीर्वाद है मेरे पे जी। उसके बाद फिर अब मैंने जो अपने डॉक्टरी लाइन से किया इसको जी, जैसे अब आजकल पूछ लेते हैं ना जी, कि आपने कोई कोर्स किया है, जी, तो फिर मैं बोलता हूँ हाँ है, तो कहते हैं नहीं ठीक है, हमारे को बस पूछना है, तो इसी में संतुष्टि हो जाती है। संतुष्टि हो जाती है। वैसे तो जरूरत तो है नहीं इसमें, हमारी इसमें काम में इसकी डॉक्टर इसकी डिग्री वगैरह को जरूरत नहीं, लेकिन जैसे आजकल का माहौल है, पढ़े लिखे हैं ज्यादा जी, तो विश्वास करते हैं एक उस पे जी, सर्टिफिकेट पे। जी। जैसे आपने बताया था कि शुरू में ही हमें कि आप ठाकुर की रसोई में सेवा करते हो, तो ठाकुर की रसोई में कैसे क्या कार्य किए जाते हैं? और भी ठाकुर जी की रसोई में जैसे गरीबों के लिए खाना बनता है जी, सुबह शाम का, जी, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था है, जूते चप्पल की व्यवस्था है, जरूरतमंदों के लिए जैसे खाना कपड़ा जूता है। और उसके बाद जैसे हर महीना कैंप लगता है जी, उसमें आंखों का कैंप है, किसी की भी आंख में जैसे कैसी भी दिक्कत हो, मोतिया हो, काला मोतिया, उनका ऑपरेशन भी फ्री है जी, और आंखों का सारा ट्रीटमेंट फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं जी, लाने ले जाने का किराया सब फ्री है, वहाँ जो हॉस्पिटल में जितना भी ट्रीटमेंट होगा सब फ्री होता है जी। साथ ही फिर अपना न्यूरोथेरेपी का कैंप लगता है उसमें जी, उसमें स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, माइग्रेन, जी, जोड़ों का दर्द, अन्य कोई भी शरीर से प्रॉब्लम हो वो ठीक की जाती है। जैसे आप कैंप लगाते हो ठाकुर की रसोई में, ठाकुर जी एक टाइम में वहाँ ठीक नहीं हो पाता है तो पेशेंट जैसे कैंप में फ्री आता है, तो उसके बाद आपकी वो दुकान पे विजिट करता है, तो आप उसका चार्ज लेते हो? हमारा क्लिनिक है, वहाँ हम कुछ चार्ज लेते हैं जी, और जो कैंप होता है उसमें हम कुछ नहीं लेते, वहाँ निःशुल्क करते हैं। जी। कोच साहब आपका क्लिनिक कहाँ पर है? दिल्ली रोड बाईपास से पहले बैंक ऑफ इंडिया के सामने खरगोदा। तो कोच साहब आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? आगे प्लानिंग ये है कि जितने भी ये तकलीफ है, जैसे जिसको भी स्लिप डिस्क है, पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को पेट में जैसे गैस ज़्यादा बनती है, एसिडिटी ज़्यादा बनती है और खाना ठीक से नहीं जा रहा, खाना खाते हैं तो खाना वापिस आता है जी, खाना नहीं खाया जाता, उसको हम तुरंत ही ठीक कर देते हैं। अच्छा जी। और आपने बगैर दवाई। अच्छा जी। तो मेरा यही है कि आने वाले टाइम तक मैं ऐसे ही सेवा करता रहूं जी, बहुत ही अच्छी बात लोगों है। को काफी पैसे बचाने के लिए मेरी यही इच्छा है कि कम से कम उसमें खर्चे में ठीक हो। अब जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं जी, वहाँ जैसे घुटना ही चेक करवा लो छोटा सा, वो बोलते हैं ऑपरेशन होगा, जी, वो ये नहीं देखते कि आपकी उम्र 20 साल है या 40 साल है या 80 साल हो, उनको सिर्फ ऑपरेशन करना 3 लाख रुपए जमा करवाना। जी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जी, हमारे यहाँ बगैर दवाइयों में बगैर ऑपरेशन के ट्रीटमेंट से ठीक कर देते हैं। जी। तो कोच साहब आपने जैसे बताया था कि आपकी जिम भी है, आप उसमें कोच भी हो, तो उसका कैसे आपका वो रहता है आगे की प्लानिंग उसमें? जिम है, जैसे हमारी जिम चल रही है 2010 से जी, तो उसमें काफ़ी अच्छा चल रहा है उसका। तो उसमें जैसे बच्चों का वेट गेन भी कराते हैं जी, जो थोड़ा से कमज़ोर है जी, और जो वेट ज़्यादा उनका वेट लॉस भी करवाते हैं जी, और बाकी अन्य ट्रेनिंग भी दी जाती है बॉडी बिल्डिंग के भी लिए जी, और कंपटीशन के लिए भी तैयारी के लिए करवाते हैं। साथ में जैसा सप्लीमेंट वगैरह का वो भी करते हैं जी। जैसा किसी को आपकी को उसमें जिम में जैसे किसी को आपकी जिम में एडमिशन लेना हो तो वो कैसे ले सकते हैं? उसका एड्रेस भी बताइए आप जरा। हमारी जिम है दिल्ली रोड खरगोदा बाईपास से पहले बैंक ऑफ इंडिया के सामने बेसमेंट में, देव हेल्थ जिम खरगोदा। जी।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कोच साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया, आप अपनी आवाज अपनी पहचान में आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।